रेहान वीडियो ऑन करो जी। संडे को रेहान तैयार रहिएगा, इसको कूटेंगे भर पेट अब जी। देखो मेरे लाल, सीखते हैं समझते हैं, है ना? क्या ये रेहान वीडियो ऑन करो बाबू। आप नहीं रिवीजन कीजिएगा बाबू, नहीं याद कीजिएगा तो आगे मैथ आपको थोड़ी समझ में आ रहा है बाबू। खाली जैसे स्कूल कोचिंग आते हो जाते हो उसी तरह से होगा बाबू, अपना भी नाम खराब होगा, है ना? और नहीं तो बाबू कूटेंगे पकड़ के रेहान शैतान। क्योंकि आपको बाबू इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको एंगल नहीं पता चलेगा तो कैसे सोल्व करेगा? देखो क्या करा बाबू कि ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ, ठीक। हाँ सर। तो ये वाला एंगल निकालने कह रहा है। अब ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप का है, तीनों का तीनों क्वेश्चन एक टाइप का बाबू, समझना। तो ये एंगल निकालो बाबू, चाहे इधर से ये एंगल निकालिए, है ना? ये भी पूछ सकता है, इधर से भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कैसे निकालेंगे सर? तो ऐसे सोचोगे तो ना निकलेगा। कोई ऐसे डायरेक्ट सोचते रहो दिन रात, ना निकलेगा बाबू मेरे। कैसे निकालिएगा? क्योंकि पैरेलल लाइन में सर ये दोनों पैरेलल लाइन है बाबू, है ना? तो पैरेलल लाइन बाबू, तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये लाइन में बाबू यहीं तक ना आया है जी, कि नहीं? आगे तक थोड़ी भाई, दूसरा लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया। पैरेलल लाइन में बोली, है ना? एक ही ना ट्रांसवर्स लाइन होता है जी, कि नहीं? जो भी पैरेलल लाइन होते हैं उसमें एक ही ट्रांसवर्स लाइन होता है, एगो इधर भी है सर, एगो इधर भी है। तो कैसे करोगे? दिव्यांग बाबू वीडियो ऑन करो या मन से ऑन करो जी, समझना। तो बाबू बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बाबू कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा, है ना? तो कंस्ट्रक्शन बाबू, आप कोई भी क्वेश्चन को एक बार दो बार बनाओगे तो खुद आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई बाबू एंगल लगने नहीं जा रहा है। तो खुद से बाबू आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे लाल, जो ये क्वेश्चनमा है इसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपसे बन जाएगा। जैसे क्या सर? जैसे ये मेरे भोला, समझो बात को, है ना? ये दोगो क्या है सर? पैरेलल लाइन है। जो क्वेश्चन में उसी को बनाते हैं, कि नहीं? यहां से ये हो गया, यहां से ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। समझना जी, सब क्वेश्चन तीनों का तीनों एक ही जैसा है, इसीलिए एक बार करवा देते हैं। 55 डिग्री हो गया, 38 डिग्री हो गया। अब डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे एक शैतान, देखो एक वो वीडियो ऑन करो, मन से पढ़ो। अब इसमें करा एंगल ए वाला निकालने के लिए, तो डायरेक्ट बाबू निकालते रहोगे, ना निकलेगा मन, कि नहीं रेहान? रेहान ऑन करो जी, कह लो खून पी रहा है भोला मेरा। शैतान बाबू इतना बड़ा हो गया बाबू, 9 में आके भोला बाबू पढ़ता लिखता नहीं है, गुस्सा बरबाता है। तो क्या करेंगे? तो सोचो सर, ए बी पैरेलल सी डी है, हम लोग क्या करेंगे बाबू, बीच में भोला मेरा ए बी पैरेलल सी डी के बाबू बीच से एक और पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। क्यों सर? बताते हैं क्यों सर, है ना? ए बी पैरेलल सी डी है ना मेरे लाल, तो इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रा दो, मान लो ई एफ हो गया बाबू, कि नहीं? क्या ड्रा किया बाबू? ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। जैसे ही ड्रा कर दिया आपका काम हो गया। कैसे सर? समझिए कैसे। अब नीचे वाला थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, नीचे वाला भूल जाओ, थोड़ा सा देर के लिए भूल जाते हैं नीचे वाला सर, भूलिए सर। नीचे वाला थोड़ा सा देर के लिए भूल जाते हैं, भूल गए। तो अब सोचो सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल क्या ई एफ है, ई लाइन में लाइन में पैरेलल है। और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ये जो लाइन में दिख रहा है बाबू मेरे, है ना? ये जो लाइन दिख रहा है ये ट्रांसवर्स लाइन है, कौन वाला सर मेरे? ये वाला मेरे ला, थोड़ा सा भूल जा। तो ये लाइन में, है ना, ए सी डी पैरेलल ई एफ सर, है ना? तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो ट्रांसवर्स लाइन हो गया तो ई एंगल वा बराबर होगा कि नहीं होगा? सोचो।
ई सी डी पैरेलल ई एफ है सर, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो ई एंगल बराबर हो गया सर। कौन से एंगल से सर? है ना, तो यही आपको बाबू नहीं याद रहेगा तो कैसे बनाओगे? ये एंगल ये बराबर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर? 55 डिग्री हो जाएगा। बात खत्म। हमको ये वाला टोटल निकालने कह रहा है ना, तो आधा तो निकल गया 55, आधा नीचे वाला सोचते हैं, दोनों को जोड़ देंगे ऊपर वाला आ जाएगा। अब क्या करें मेरे लाल, इसको ऊपर से ढको थोड़ा सा, ऊपर से ढक दिए बाबू। तो ई एफ पैरेलल क्या है? ए बी है। ई एफ पैरेलल ए बी है, तो ये 38 डिग्री बाबू, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्स लाइन नहीं बन जाएगा जी? तो ई एंगल बराबर हो जाएगा अल्टरनेट से। तो ये 38 है, तो ये कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा बस। तो नीचे वाला 38 हो गया, ऊपर वाला 35 हो गया। तो यही ना हमको टोटल एंगल पूछ रहा था मेरे लाल, ए वाला। तो 35 38 जोड़ के यही एंगल हुआ, ए हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बाबू मेरे, या मन से ऑन करो जी। है ना, जब भी ऐसे रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो अपने मन से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दोगे। उससे क्या हुआ सर? आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गया। है ना? हाँ सर। तो देखो भोला मेरा, इसको मान लेते हैं एंगल 1 बाबू, इसको मान लेते हैं कितना? एंगल 1। एगो को एंगल 2 मान लो, एगो को एंगल 1 मान लेते हैं, एगो के 2 मान लेते हैं, कि नहीं? हाँ सर। तो क्या करेंगे बाबू, चूंकि बाबू, या बाबू लेट बाबू, ई एफ बाबू, या इसको क्या ड्रा बोला, ऐसे कर सकते हो, ड्रा ई एफ पैरेलल। क्या किए मेरे लाल? ई एफ ड्रा के, ई एफ पैरेलल किसके सर? ई एफ पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी। यहां से बीच एक लाइन ड्रा किया बाबू, जो इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, कि नहीं? है ना, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल मान लेते हैं, इसको एंगल 1 मेरे लाल, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 55 डिग्री। एंगल 1 बराबर कितना सर? ये एंगल बराबर होगा, तो एंगल 1 बराबर कितना? 55 डिग्री बाबू। कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। है ना, सर अल्टरनेट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसमें सर। हाँ जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बाबू। नेक्स्ट बाबू, एंगल 2 और 30 भी बराबर होगा। एंगल 2 बराबर कितना? 38 डिग्री बाबू। ये बराबर हो कैसे सर? वही एंगल बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो यही तो करना था हमको। एंगल ये पूछ रहा है, ये पूरा पूछ रहा था। ए बराबर क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बाबू, एकांत। एपीरियंस 1 करो जी। एंगल ए बराबर क्या लिखेंगे बाबू रेहान शैतान? ए बराबर 1 + 2 करेंगे, इसलिए बोला एंगल ए बराबर कितना? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू निकल गया बाबू, 55 डिग्री अब प्लस 38 डिग्री। हाँ दिमाग सर। कमजोर है बाबू रेहान, समझ ही में नहीं आता इसका जी, कि समझ में नहीं आता बाबू, इसको एक बार काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। आठ काउंसलिंग। पाँच तेरह, 5 3 8 1 9, नाइन्टी हेलो। थ्री हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 93 डिग्री हो जाएगा। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया अगला बताते हैं। प्रियांशु, रेहान काहे बंद कर लेता है? लिखो एक अंत शैतान, खाए जा लिखते जा। फर्स्ट है क्वेश्चन एक अंत। सर हाँ जी। सर आपने अभी तक टेस्ट पेपर नहीं चेक किया क्या? किसका बच गया जी? सर मेरा। मेरा सर। अरे शैतान, होता क्या बाबू कि मोबाइल में बाबू आप लोग का पीछे बहुत नीचे चल जाता है। देखो कितना मैसेज आ है जी, देखो मोबाइल में दिखाते हैं। है ना, तो हमेशा 50 100 को बाबू देखो इधर भरा हुआ है, देखो इतना।
अब इस सब का चेक करते करते बोला अब आप लोग का बाबू देखो है ना सबसे नीचे कहीं गया हुआ होगा बाबू, तो आज खोज रहे थे, है ना। देखो इतना सारा एगो कांटेक्ट है बाबू, 1,500-2,000 कांटेक्ट है आप लोग का बाबू, चूंकि हमेशा सब मैसेज भेजते रहता है, तो आपका बाबू कहीं नीचे अब चल गया होगा, कहाँ पे है खोज रहे थे भेटा नहीं है, जो जो मैसेज कीजिए बाबू चेक कर देंगे। ये सब लगता है शायद है क्या, ये 261 वाला ये किसका नंबर है, ये भी नंबर शैतान ने मेरे नहीं भेजा है, मेरा भी नंबर बाकी है सेव सर। नहीं है। अच्छा ठीक है, जिसका जिसका मैसेज कर दीजिएगा कर देंगे। सर मेरा प्रियांशु के नाम से एक बार चेक कर दीजिए। अच्छा बोला होगा बाबू, कोई को बाबू। प्रियांशु पापा, प्रियांशु मम्मी, नहीं जी कहाँ है जी, मेरे पास सर आपका दूसरे पापा वाले मम्मी नंबर वाला से। दुइये को नंबर है जी। दुइये को तो मेरे पास नंबर है बोला मेरा, एगो नंबर है बाबू, लास्ट में 79 है, मम्मी पापा का फोटो लगल है। एगो नंबर है आपका पापा जी वाला होगा, पापा जी का जिसमें फोटो लगल है, जिसमें 36 है। बाकी फिर वो नंबर हो सकता है तीसरा नंबर होगा तो मेरे पास सेव नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैसेज कर देना हो जाएगा। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते भोला मेरा, जिसका जिसका बच गया कर दीजिएगा मैसेज चेक कर दिएंगे, रात उत में करेंगे नहीं तो कल भोरे करेंगे। नेक्स्ट बाबू, लिखो रेहान। तो ये तीनों का तीनों क्वेश्चन एक टाइप का, तीनों का तीनों क्या बाबू एक टाइप का। अगर इस साइड वाला एंगल पूछता तो 93 हुआ बाबू, इस साइड वाला पूछेगा 360 में 93 घटा दोगे आपका हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर क्या बाबू 24, है ना। अभी उल्टे साइड वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू उल्टा साइड वाला। देखो कैसे करोगे, ऐसे करेंगे सर, है ना। सॉल्यूशन बाबू 24 क्या है सर समझो, ये दूगो पैरेलल लाइन है बाबू, वही क्वेश्चन में बाबू, है ना। एगो 45 डिग्री है और एगो कितना है 30 डिग्री है। अब यहाँ डायरेक्ट आप इधर वाला एंगल अभी पूछ रहा, इस साइड वाला पूछ रहा, एक्स की वैल्यू कि नहीं एकांत, मन से पढ़ना एकांत बोला, तो कैसे निकालोगे मन से, वीडियो ऑन करो जी। ई वाला एंगल पूछ रहा कैसे निकालेंगे, वैसे सर ऐसे डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, तो बहुत सारे ऐसे बाबू एंगल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको खुद कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा बाबू, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो खुद आइडिया मिलने लगेगा, और इसका कोई तरीका नहीं, एक्सपीरियंस पे पता चलेगा, है ना। 2-3 बार बनाओगे आपको याद हो जाएगा। तो इसमें यही सर, ये मेरा लाइन ऊपर वाला क्या ए बी है कि नहीं बाबू संस्कृति, नीचे वाला क्या बाबू सी डी है ना। अभी इस ए बी और सी डी के पैरेलल बीच से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं लाइन ड्रा कर लेते हैं। मान लेते ए बी पैरेलल से है बाबू सी डी के पैरेलल एक ई एफ लाइन ड्रा कर लिया कि नहीं। तो अब सोचो आप इसको दो तरह से बना सकते हो। अब ट्रायंगल याद रहेगा तब ना जी। अब नीचे वाला को ढको, देखो मेरे लाल पहले देख लो समझ लो। आप चाहो तो अल्टरनेट एंगल से भी बना सकते हो सर, ये 45 तो इधर वाला 45, ये 30 तो यहाँ वाला 30, देखो। अरे ये 45 तो इधर वाला कितना, ए बी पैरेलल सी डी, ये भी 45, 28 सर। सी डी पैरेलल ई एफ, तो ई अबाउट 35, तो ई भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ई 30। अभी टोटल 75 तो 180 में बाबू, ये 75 तो टोटल सर्कल 360 होगा, तो 180 में बाबू 75 घटाओगे इधर वाला आ जाएगा। या दूसरा भी तरीका है सर, कैसे सर, क्या मुंडी इधर उधर कर लिया जी शैतान दिव्यांग का दर्श। देखो शांति से समझो, आए बाबू ई बोला मेरा ए बी पैरेलल सी डी है,
तो ये दोनों एंगलवा में की रिलेशन होगा? 45 और एंगल 2 में कौन रिलेशन होगा, सोचो जी। 45 और एंगल 2 में कौन सा एंगल से रिलेशन होगा? रिलेशन निकालो 45 और 2 में। सर कोई ए बी इंटीरियर। ए बी पैरेलल क्या ई एफ है, तो ए बी पैरेलल ई एफ ने जी शैतान याद किया बाबू। तो 45 और 2 को इंटीरियर एंगल होगा, क्या होगा? को इंटीरियर एंगल होगा। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। ये 45 है तो 180 में घटाओगे 45 बाबू, तो 180 में 45 घटाओगे कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 45 35, ये हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो। उसी तरह से नीचे से बाबू रेहान शैतान, ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल में की रिलेशन होगा? ये और ये मान लो तो ये एंगल 3 है बाबू, ये मान लेते हैं एंगल 3 और 30 में क्या है रिलेशन होगा, सोचो। को इंटीरियर बाबू ए बी पैरेलल सी डी, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180, तो 180 में 30 इधर है, तो 180 माइनस 30 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो नीचे वाला बाबू 150, ऊपर वाला 135, तो इधर वाला टोटल निकालने का रहा था। तो जैसे इच्छा वैसे घूमते फिरते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको अल्टरनेट इंटीरियर जैसे बनाए सर वैसे बनाए, तो वैसे बनाओ मेरे लाल, काहे इतना दिमाग लगाओगे, है ना। ये 45 सर, तो ये भी 45 हो जाएगा। आपको हर एक एंगल बता दो। ये 30 सर, तो ये भी 30 हो जाएगा, तो टोटल 75। तो इस साइड वाला कितना हो जाएगा? वहां 360 माइनस 75 करोगे। हमको इस साइड वाला एंगल पूछ रहा। चूंकि भोला मेरा, बात समझो, ये टोटल सर्किल में एक सर्किल में 360 बनता है कंप्लीट चक्कर में। तो 360 में बाबू मान लो इतना आपको पता है ये वाला, तो 360 माइनस दिस एंगल बराबर इधर वाला नहीं निकल जाएगा। तो ये करना होता है दीदी बाबू, है ना। तो इसी करेंगे बाबू। ड्रॉप वाला मेरा ये पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल सी डी, अल्टरनेटिव से बना लो कि नहीं। क्या लिखेंगे मेरे लाल? ड्रा बाबू, ड्रा बोला ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, है ना। तो एंगल बाबू 45, इसको मान लेते हैं एंगल बाबू 1 नंबर मान लो, और ये एंगल 2 मान लो। तो एंगल 1 बराबर कितना? 45 डिग्री। 1 बराबर 45 कैसे सर? अल्टरनेट से सर। सर यहाँ पर शॉर्ट में दिखे सर, इतना लंबा का लिया था अल्टरनेट। एंगल 2 बराबर भी कितना मेरे लाल? 45 30 डिग्री बोला। ये भी बाबू वही है बोला मेरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला। तो हमको क्या निकालना ये एंगल बाबू? अब इस एंगल को टोटल कुछ मानेगा तब ना जी। इधर वाला मान लेते हैं बाई मेरे लाल, इटा एंगल को पूरा। तो एंगल बाई बराबर कितना? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू सर दिया हुआ है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे। हाँ मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। बोलिए मैम, कोई दिक्कत की। स्कूल में तो वो तो बोलिए रहे मैम कि डिवीजन अभी जैसे 4 से 5 में थोड़ा सा देखे ना, एक आध सप्ताह करवाइएगा तो पूरे क्लियर। हम्म। बच्चा कोई को तो एक झोस्ट की है। तो लेक्चर भी तो भेजते हैं ना, थोड़ा सा देखेंगे उसका टाइम, उसको टाइम है कब, क्या बजे? तो रात में 10।
तो हमारा जो ये 4 बजे से शुरू करते रात के 10 बजे छुट्टी होता है ना, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, सब यही है। हाँ, कोई दिक अच्छा ठीक है, और क्या है ना। तो अभी डिवीजन गड़बड़ कैले है। तो अभी डिवीजन का एगो लेक्चर है, एगो दूगो है, उसको अभी बैठा के भी क्या कर रही है। हाँ तो थोड़ा सा चूंकि है ना है ना, तो जब भी फिर बैठा के थोड़ा दिखाइए, फिर नहीं समझ में। नहीं, आपको हम पर्सनली डेली एक को भेजते चलेंगे। तो पहले डिवीजन के पहले मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक को डेली भेजते चलते हैं, और क्या। करो, 4 से 5 में मैम। हाँ, डिवीजन पढ़ा रहे हैं, एक दो क्लास हुआ है। कोई दिन भेज देंगे, और क्या। ठीक है ना, ठीक। लिखो बाबू मेरे। तो कितना निकलेगा बोला मेरा, 180 माइनस 75 करेंगे, 180 माइनस 75, 105, 105 डिग्री। लिखो जल्दी जी। तो इस समय कुछ नहीं है बाबू मेरे। लिखो अमन, अगला बाबू जल्दी लिखो, अगला हैं सिखाते हैं सर। बोला मेरा। क्या बाबू। हो गया सर। जल्दी लिखो जी रेहान। अगला बाबू प्रियांशु, बना तो दिमाग लगाओ तो जी। या दीती 25 बाबू रेहान, दिमाग लगे बाबू। जल्दी जल्दी बोला। कितना आएगा जी। देखो बाबू रे, हाँ अमन शैतान, कितना आएगा सोचो सोचो। ऐसी बनाएगा, अभी एक्स भी पूछ रहा है, वाई भी पूछ रहा है, अभी बीच में न था ना, इसको थोड़ा सा घसका के इधर लेके चल गया। है ना, बोला और थोड़ी कुछ दिया है। दर्शन बाबू वीडियो ऑन करो, ज्यादा ऑन करो। देखो दीदी, 25 नंबर बना तो दीदी, बोलिए। संस्कृति। समझना बाबू मेरे। क्या है सर, 108 डिग्री है ना। मान लो ए बी दिया हुआ, ए है, बी है, ये बाबू सी है, ये डी है कि नहीं, ये है 112 डिग्री, ये एक्स है। यहां भी वही दिमाग लगाओ मेरे लाल, बात समझो। कैसे करोगे, चूंकि बाबू डायरेक्ट तो यहां से अल्टरनेट इंटीरियर कुछ है नहीं सर।
तो क्या करोगे, पैरेलल लाइन ड्रा करोगे। ए बी और सी डी के बाबू इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रा करो, है ना कि नहीं। मान लेते हैं बाबू ई एफ पैरेलल एक लाइन ड्रा किया कि नहीं। अब एक्स निकालने का रहता है, ई एंगल निकालो और ई एंगल निकालो। कैसे निकालोगे सोचो, इस और इसमें क्या रिलेशन होगा। मान लेते हैं एंगल एक और 108 डिग्री और एंगल दो 212 डिग्री, तो एक और 108 में क्या रिलेशन होगा। रिलेशन पता चलेगा तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हॉल बॉल पिस्तौल होते रहिए आप लोग। क्या रिलेशन होगा एकांत, एक और 108 में बाबू कौन सा रिलेशन होगा। हमेशा आपको बाबू ऐसी नहीं दे रहेगा बाबू कि दो गो पैरेलल लाइन और एगो ट्रांसवर्स लाइन, जरूरी थोड़ी कि यही आएगा, है ना। हमेशा यही फिगर नहीं होगा। ये भी पैरेलल है मेरे लाल, तीनों पैरेलल है, ये भी ट्रांसवर्स लाइन ही है। सोचो क्या होगा जी, सोचो बाबू अमान, कौन सा रिलेशन होगा जी। अदिति, आदर्श बोला, दिव्यांग का नेटवर्क भाग गया जी। कौन सा रिलेशन होगा एक 108 डिग्री में बाबू, 1 और 108 में कौन सा रिलेशन होगा, बोलो अमान। सर एंगल। क्या रिलेशन होगा अमान, आते हैं आके बाबू मार बस फटी नहीं कूट दिया ना। ए एंगल एक और 108 में बाबू कौन सा एंगल से बाबू कौन सा रिलेशन निकलेगा एकांत। सोचा, अदिति सोचो बाबू। कोई इंटीरियर। अरे भोली मेरी एकांत, शैतान एकदम नहीं पढ़ता बाबू, पढ़ाने बेकार है। इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ ना जी, नहीं समझ में आता जी। ए बी लाइन को थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाओ, है ना। जब भी नहीं समझ में आएगा तो आगे पीछे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी को थोड़ा सा सी डी को आगे पीछे बढ़ाओगे मेरे लाल, तो पिछलौके क्वेश्चन में ना हो गया जी। तो आप बाबू अपने मन से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। अब एकांत अब दिखाई दे रहा है, ई बाबू ए बी और ये पैरेलल लाइन है, तो ये 108 और एक बाबू को इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल 108 है, एंगल वन बाबू कितना हो जाएगा, को इंटीरियर, ये दोनों का सम 180 डिग्री। तो 180 में 108 घटाओगे ये निकल जाएगा। फिर 112 दो में को इंटीरियर एंगल रिलेशन, को इंटीरियर किसको कहते हैं जी, ये दो पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला, ये दोनों। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है सर, इसको आगे पीछे बढ़ाओगे तो ये ट्रांसवर्स लाइन नहीं होगा। सोचो, तो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्स लाइन के अंदर में एक ही साइड वाला बाबू ये वाला को इंटीरियर एंगल होता। तो यही तो सोचना रहता, थोड़ी कुछ करना रहता मन शैतान। कुछ नहीं बाबू, आप लोग खाली पिटाई खोज रहा है। अभी इसमें और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आएगा। क्या करोगे बाबू, चूंकि बाबू ड्रा ए बी पैरेलल, क्या करेंगे बोला, ड्रा ए बी पैरेलल ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सी डी, है ना। चूंकि एंगल 1 एंड 108 डिग्री आर को इंटीरियर एंगल, कौन सा, है रेहान ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, तो इसीलिए हम लोग जाते हैं एंगल 1 प्लस 108 डिग्री, दिस एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर कितना 180 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर 180 माइनस 108 डिग्री, एंगल 1 बराबर 180 माइनस 108 कितना 72 डिग्री।
तो ये 72 हो गया, 72 हो गया कि नहीं? है ना एकांत? क्या देख रहा है एकांत बाबू? नेक्स्ट बाबू, 2 और बाबू 112 में कौन कुछ सा नहीं एंगल देख होगा रहे एकांत? हाँ, 2 और 112 में कौन सा एंगल रिलेशन होगा जी? सर, को इंटीरियर। एंगल 2 एंड बाबू 112 डिग्री आर को इंटीरियर। इसीलिए दोनों का सम 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 112 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 112 को पकड़ के उधर लेके जाओ, तो 180 माइनस 112 मोनो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा जी। 68, 70 एक 80। एंगल 2 निकल गया, एंगल 1 निकल गया। आपको एक्स निकालने का रहा, इधर वाला अंदर वाला क्या एक्स है, तो एक्स बराबर क्या होगा? एंगल 1 प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, इसलिए बाबू एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 बराबर 72 डिग्री और 2 बराबर 68 डिग्री। 72 प्लस एंगल एक्स बाबू, 8 2 10, 7 6 13, 1 14, 140 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 140 आ गया। ए रेहान, ये शैतान दम है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, बाई निकालना है। तो एंगल बाई इस साइड वाला, कौन साइड वाला? इस साइड वाला। तो 360 माइनस कितना करोगे? एक्स करोगे। एक 140 करोगे तो 220 आ जाएगा। तो यही तो आपको करना रहता, थोड़ी इसमें रॉकेट साइंस है। आगे जी, ये था बाबू एक टाइप का क्वेश्चन। ये आपके था तीनों को एक टाइप का क्वेश्चन। लिखो मेरे भोला। प्रूफ का कने कराएंगे सर? प्रूफ प्रूफ अच्छा, एक आपको प्रूफ वाला करवाते हैं। प्रूफ डेट लाइन्स आर पैरेलल बाबू। एंगल में कौन सा प्रूफ है जी? एंगल में ढेर सा प्रूफ है सर, बहुत सारा। यस जैसे सर, बुक में है। जैसे कि सबसे पहले 180 पे वर्टिकली अपोजिट वाला, और को इंटीरियर का सम 180 कुछ ऐसे करके ढेर सा दे ले। सर मेरा नेटवर्क अच्छा देख, इशू। नहीं तो भेज देंगे, और किस, ढेर सा proof है। लिखो मेरे भोला। जल्दी लिखो जी। लिखो दीदी बोली। नेक्स्ट बाबू 26 नंबर है दीदी। जैसे कोई बच्चा वाला क्वेश्चन है बाबू मेरे। क्या है सर? इन फिगर बाबू
फिगर में दिया हुआ एंगल 2 बराबर बाबू 120 डिग्री तो साफ और से दिखा। एंगल किसको नहीं दिख रहा है साफ से? एंगल 5 बराबर 60 डिग्री किसको नहीं दिख रहा है जी? मेरे को। आपको अमन यस सर। डाटा बचाया जी कि बाबू सब खत्म कर दिया जी? नो सर, बचा हुआ है डाटा। ये सपना खत्म कर दी बाबू, खाली बाबू कोची देखती है जी? नो सर, दीदी है ही नहीं घर पे। नहीं जी, चलो, तो यस शांति सर। होगा। यस सर, पूरा इतना शांति है। आपको दिखाना बाबू, सो डेट बाबू एम पैरेलल एन होगा, एम पैरेलल एन होगा। ये दो गो लाइन है बाबू, एगो एम है बाबू, एगो एन है। इस तरह से ट्रांसवर्स लाइन है। ये एंगल 2 दिया हुआ है, ये एंगल 5 दिया हुआ है ना? हाँ से कैसे करोगे? आपको पैरेलल दिखाना कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। कैसे करोगे? सोचो मेरे बोला, कैसे कीजिएगा जी? कैसे करोगे दिव्यांग? ये आदर्श शैतान दिव्यांग कहाँ गए जी? आ रहा है बाबू, बनाओ बाबू अमन। प्रियांशु शैतान सर बना ऑन रहे करो सर, बाबू। फिर से। कैसे प्रूफ कीजिएगा बाबू कि एम एन पैरेलल होगा? क्या होगा? पैरेलल होगा। सोचो सोचो कैसे कीजिएगा? जल्दी करो, कैसे कीजिएगा जी? कैसे करेंगे कांत? बता दीजिए सर। हैं जी, वो बताने का चीज है। बोला मेरा, देखो बोला मेरा। नहीं बना। देखो अदिति, आपको क्या कह रहा बाबू कि जब भी लाइन पैरेलल प्रूफ करना कहेगा, 2 बराबर कितना दिया हुआ है कांत? ये एंगल 2 है। कितना है? एंगल 2 है, 60 डिग्री है। और ये एंगल 5 2 दिया हुआ 120 डिग्री। 2 120 दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया। अभी दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल का कंडीशन क्या होगा बाबू? या तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो। उसी समय आपको बताए थे बाबू मेरे कि अगर है ना लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। उल्टा भी बात सही है। या तो बाबू क्या करो, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो। यदि करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा तो लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा। या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम बाबू 180 डिग्री होगा तो भी लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब पैरेलल लाइन वाला जो भी बाबू है एंगल, अगर वो एंगल इक्वल हो रहे हैं या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री तभी होता है जब लाइन पैरेलल होता है। तो या तो बाबू करस्पॉन्डिंग इक्वल कर दो, चाहे अल्टरनेट इक्वल एंगल कर दो। ये सब एंगल इक्वल तभी होते हैं जब लाइन क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। बस यही करना है। तो जो इच्छा वो करो मेरे लाल। ये 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये 120 है बहुत, ये बोला कितना वर्टिकल अपोजिट एंगल से 120 हो जाएगा कि नहीं? अभी 120 प्लस 60
120 प्लस 60 क्या 180, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो किसी भी को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ये तभी होगा जब लाइन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। लाइन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, है ना। तो एंगल 2 मान लेते रहा, एंगल 3 बाबू, इसको क्या मान लेते हैं, एंगल 3 मान लो। तो चूंकि भोला क्या कर सकते हैं, एंगल 3 बराबर कितना, एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 2 सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो एंगल 3 बराबर कितना, 2 की वैल्यू कितना है सर, 120 डिग्री, तो एंगल 3 निकल गया। एंगल 3 प्लस 5 बराबर कितना आ रहा है बाबू, चूंकि भोला एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर, देखते हैं सर, 3 बराबर 120 डिग्री, 5 60 डिग्री दिया हुआ, तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 3 प्लस 4 5 क्या सर, एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या, को इंटीरियर एंगल है। तो को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आ रहा है तो कहेंगे लाइंस क्या है सर, पैरेलल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि बाबू सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज बाबू 180 डिग्री। तो जैसे ही बाबू को इंटीरियर एंगल का सम 180 तो हम लोग क्या कहेंगे प्रियांशु, लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल। तभी होगा बाबू जब लाइन पैरेलल रहेगा, है ना। इसलिए बाबू हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसलिए लाइन बाबू एम एंड एन आर पैरेलल, एम एंड एन आर पैरेलल मेरे ला। तो यही तो प्रूफ करना था बाबू, प्रूफ हो गया बोला, है ना, कि एम पैरेलल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और थोड़ी कुछ करना था। वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रूफ, वर्टिकली अपोजिट वगैरह देखते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है जे, दिया हुआ रहेगा यस बाबू तो सर। आपको करवा दिया जाएगा, जो जो बाबू है ना एनसीईआरटी में रहेगा, क्योंकि बाबू एक्स्ट्रा बुक में बहुत सारे आप लोग को सिलेबस से ज्यादा दिया हुआ रहेंगे, तो रहेगा तो करवा दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग को सिलेबस भी पढ़ना बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, लिखो जल्दी से अगला बाबू। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, इन फिगर मेरे लाल कि नहीं, इफ बाबू एंगल 3 बराबर 61 डिग्री, एंगल 7 बराबर एंड एंगल 7 बराबर 118 डिग्री, इज एम पैरेलल एन, क्या एम पैरेलल एन है। एगो लाइन एम हो गया, एगो लाइन एन हो गया, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया। नहीं होगा सर शायद। अच्छा, ये एंगल 3 है, ये एंगल 7 है ना। तो आपको करना बाबू क्या ये पैरेलल होगा, सर अभी बनाना है। बना लो। सोचो संस्कृति, 3 7 पैरेलल होगा बाबू, ये एम एन पैरेलल होगा। अंतिम अंतिम में बाबू ये सब सब सर नहीं होगा सर। नहीं होगा जी, होगा संस्कृति। तो मुझे क्या पता, हमरा तो मैं तो सॉल्व करूंगी तब बताऊंगी ना। ऐसे नहीं कुछ आइडिया है, कुछ विचार विमर्श ना है, सर हमको इतना अगर दिमाग ही आपको नहीं। सर देखो ऐसे अगर तो एंगल आपने 3 क्वेश्चन प्लस दिया एंगल 7 जोड़ के 180 डिग्री नहीं आता।
तो नहीं बराबर होगा। अरे तो एंगल 37 कैसे जो कौन एंगल रिलेशन है? एगो अंदर एगो बाहर उल्टा में, कोई एंगल रिलेशन थोड़ी है जी। ये अंदर एगो यस बाहर, सर। अंदर कौन सा रिलेशन होता है? अधिकर्ता जी, एगो एंगल बाहर एगो एंगल अंदर, एक ही साइड ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड, एगो उल्टे में, तो ये कोई एंगल का रिलेशन नहीं है। सर अगर पैरेलल करने के लिए 62 होगा तो ऐसा ही होगा। देखो है कि नहीं, लिखना है, यस ईज सर। है, लिखिए है कि नहीं है, सोचिए अपना, है तो है, नहीं है तो ये नहीं है। DIY है। नहीं हाँ है एगो डी सर। आई बाई, नहीं है तो एक आगो बनाओ, हाथ पैर चलाओ। नेक्स्ट बाबू चलो, अब बैची का बच्चा आएगा फिर। इसमें और भी क्वेश्चन है, देखते बाबू बुक वगैरह में क्या क्या दिया हुआ है, आपको करवा दिया जाएगा। सर मैं DIY भेजा था, आप चेक नहीं किए। अच्छा कै बजे भेजा है? सर 4:30। 4:30 बजे भेज दो बाबू, 24 घंटा में आपको, है ना, ये बजे टाइम में मिलता है, तब जखनी फ्री होंगे चेक कर देंगे। बाय सर। ठीक है बाबू मेरे, जाइए जिंदगी जी लीजिए। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय बाय बोला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। आएंगा ने शैतान, आए राम गए राम, एक दिन इसमें एक दिन उसमें, तो ऐसे थोड़ी समझ में आएगा जी। हैं? सर कल सर कल बाहर गए थे। हाँ तो यही जिंदगी जीते रहो ना, बाहर अंदर करते रहो। तो बाहर गया था भोला मेरा, तो बाबू वीडियो देख लेता। सिंसेरिटी तो थोड़ा सा भी तो नहीं है सर, क्या करें, हमारे अंदर थोड़ा सा भी तो वो सिंसेरिटी होता ना, वो तो है ही नहीं है सर। पढ़े का कोई चाहे नहीं बाबू, कि कभी अपने मन से पढ़े कॉपी किताब खोल के, गुड इवनिंग ढकेल सर। कर, कभी पापा डांटेंगे कभी मम्मी डांटेंगे तब जाके पढ़ेंगे। आस्था कहाँ भी क्या कर रही है जी? सर वो भी पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? कर क्या रही बजे है। स्कूल से आती है जी? 3 बजे सर। 3 बजे आ जाती है जी? और फिर हाँ 3 बजे के बाद? 3 बजे के बाद सर 3 से 4 टीवी चलाती है। 3 से 4 टीवी चलाती है, उसके बाद? सर फिर 5 से 6 खेलती है। 3 से 4 टीवी चला, 4 से 5 क्या करती है? 5 से 5 टाइम पास करती है। 4 से 5 टाइम पास करती है? मत कहो। 5 से 6 खेलती है, हाँ सर। और फिर उसके बाद? 7 पाँच? फिर 6 से 7 भी मतलब वही है सर टाइम पास। इसके बाद 7 से 8 तक पढ़ती है। 7 से 8 1 घंटा पढ़ी, उसके बाद? उसके बाद 8 से 9 उसको खाना खाने में लग जाएगा, फिर सो जाएगी। बस यही शेड्यूल है उसका। ट्यूशन उसन नहीं जा रही है जी? नहीं सर यहाँ पे ट्यूशन ही नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा था 4 से 5, उसको पढ़ने में दिक्कत क्या? अभी डिवीजन स्टार्ट किए हैं शैतान। रुको पापा जी से बतियाते पापा। ठीक है सर बच्चे का भेज देंगे। समय बाबू बर्बाद हो रहा है, उससे बढ़िया ना बाबू की पढ़ेगी तो कुछ तो सीखेगी। पापा जी से आपसे बात करना, हमको लगा ट्यूशन उशन जा रही है तो कोई दिक्कत, जाएगी जब नहीं आएगी, जब नहीं जा रही तो अभी आने में क्या दिक्कत? नेक्स्ट बाबू मेरे, कल कुछ कुछ फार्मूला बताए थे, इधर लिखना ही पड़ेगा ये सब शैतान। क्या क्या था जी? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, कितना फार्मूला था? n-2 × 180 डिग्री था ना, एक नंबर, है ना बाबू? ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? सर लिखना है। लिख लीजिए, कल तो लिखाइए दिए हैं।
एच इंटीरियर एंगल बाबू। गुड इवनिंग एन सर। माइनस सर ये कंटिन्यू 2 होगा। गुड इवनिंग सर। जी बाई एन बाबू, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बाबू। सर ये आप सर कल लिखवा दिए। आज तभी क्वेश्चन करवाएंगे तो बाबू ये सब याद रखता, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सब रेगुलर पॉलीगॉन का। तीन 360 डिग्री, तो एच एक्सटीरियर एंगल अपॉन एन, ये है रेगुलर पॉलीगॉन। पापा जी ड्यूटी है बाबू। नहीं सर। गणेश आज सर ड्यूटी घर नहीं है में जी। ही है। सर ये अच्छा घरे शिफ्ट थी, में है। अभी घर पे है। क्या बजे वाला शिफ्ट है जीता? सर सर कल आप सुबह कितना पेज 4 बजे लिखवाए जाते थे? हैं, फिर 2 बजे आ जाते हैं। सर हाँ जी। कल आप कितना पेज लिखवाए थे सर? कल मैं एब्सेंट था। तो पता वो कितना लिखा था जी? सर मेरा तो एक और आधा पेज में हुआ था। 1.5 पेज छोड़ो ना जी। ओके सर। ईच इंटीरियर एंगल क्या नंबर क्वेश्चन होगा जी? सर 3 नंबर। दो चार गो करते ईच इंटीरियर एंगल बाबू ऑफ एन इवन पॉलीगॉन, म्यूट करो जी। 156 डिग्री, व्हाट इज नंबर ऑफ साइड बाबू? झगड़ा के लीव बाबू। है ना? सर इसमें तो टेस्ट होगा ना? हाँ बाबू। कितना छोड़ोगे जी? आधा से ज्यादा दो मेथड से बता देंगे बाबू। ईच इंटीरियर एंगल फार्मूला लगा के सर वन। एक्स होगा। लीव बाबू 3/4 पेज बोला मेरा। आधा से ज्यादा एक से कम छोड़ो बाबू। मोर देन हाफ बाबू, आधा पेज से ज्यादा छोड़ो। इफ ईच इंटीरियर एंगल, सर इतनी गैप क्यों छोड़े हैं? सोल्व कर कीजिएगा ना जी। सर मेरे को एक आधा पेज छोड़ रहे हैं।
Each interior angle of regular polygon, बाबू. Same question, बाबू, is 144 degree. Find number of sides, बाबू. Find the number of sides, बाबू. इसको भी दो बना लेना बाबू, दो मेथड से. नेक्स्ट बाबू मेरे आया सब्जी. अभी शैतानी सब वहीं में टाइम लेता है. गुड इवनिंग सर। लेव मोर देन हाफ पेज बाबू. कल आपको रेगुलर पॉलीगॉन बताए थे, है ना? उसी पे क्वेश्चन है. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू. सर मीटिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा, लिखो मेरे लाल, बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं.